नमस्कार, मैं आयुष कुमार दुबे। आप देख रहे हैं VFL न्यूज इंडिया। आज हम निकले हैं संगम की तराई क्षेत्र में। आज ही यानी कि 6 जनवरी से पहला स्नान आरंभ हो गया है और इसी के साथ माघ मेला भी शुरू हो गया है। तो यहाँ का परिदृश्य देख रहे हैं हम और जानने की प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कुंभ नगरी है, जो आने वाला गत वर्ष है 2025, उसमें महाकुंभ भी लगेगा। तो ये जो माघ मेला है उस कुंभ के मेले से कितना प्रभावित होगा और कितना इसका बजट रहेगा। तो माघ मेला लग रहा है, ये कितने वर्ष से यहाँ लगता है और इसकी क्या विशेषता है? देखिए, ऐसा है, हमारे माघ मेला जो है एक ये धार्मिक मेला है और ये विश्व का सबसे बड़ा एक धर्म का, सनातन धर्म का मेला है। ये जो कि महाराजा हर्षवर्धन से भी पूर्व हमारे वेदों में कहा गया है। गंगा जी के प्रयाग के क्षेत्र सतीर्थ राजो जयति प्रयागा, सारे तीर्थों का राजा हमारा प्रयागराज है। और इसी के उद्देश्य से प्रेरित होकर के महाराजा हर्षवर्धन जी साल में एक बार आते थे और अपने राज्य की सारी कमाई को यहाँ पर दान करके और एक वस्त्र धारण करके चले जाते थे। वही परंपरा का निर्वहन आज भी हमारे सनातन धर्मियों के द्वारा और शासन द्वारा भी जो है उत्प्रेरित करके इस धर्म के आयोजन को साल में एक बार मनाया जाता है। और प्रत्येक 6 साल और प्रत्येक 12 साल में अर्ध कुंभ और कुंभ आता है, जिसके विषय में हमारे पुराणों में कहा गया है कि जिस समय नागवासुकी के द्वारा समुद्र का मंथन हुआ था और देवता लोग अमृत को लेके भागे हैं और राक्षस पीछे पीछे भागे, तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें छलकी है उस तरीके से वहाँ पर जो है कुंभ और अर्धकुंभ का महात्म जो है मनाया जाता है। प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, इन 4 जगहों पे अमृत की बूंदें जो है छलकी हुई है, जिसकी वजह से ये हर 6 वर्ष पे एक बड़े धार्मिक मेला आयोजन किया जाता है। और दुनिया में इतना बड़ा धार्मिक मेला किसी भी राष्ट्र में, किसी भी धरती के कोने में नहीं मनाया जाता, जहाँ पर कि एक सनातन धर्म ही केवल इतना बड़ा एकत्रित हो पाता है, जो कि पूरे विश्व के सारे धर्मों को आमंत्रित करता है कि आइए, हमारी परंपरा वेदों के द्वारा रची हुई परंपराएं आज भी जीवित है, जो कि साकार रूप में आज वर्तमान में आप हमारे लोग जो है इस मेला को देख रहे हैं, जो माघ मास में मनाया जाता है। और इसी से हमारा ऋतु परिवर्तन भी होता है। मकर संक्रांति के बाद से जब सूर्य उत्तरायण जाएगा तो हमारे सूर्य की रश्मियाँ, उनकी किरणें भी अपने तेज से प्रभाव करेंगी, उनका ठंड कम हो जाएगा। जी, जो इतनी चमक धमक है यहाँ पे, क्या ये ऐसी चमक धमक पूर्ववर्ती सरकार में भी कायम थी या फिर जब से योगी सरकार आई तो कुछ विशेष लाभ मिल रहा है इस माघ मेला क्षेत्र में? देखिए, इस विषय में मेरा तो ये कहना है कि हर साल निरंतर दिन प्रतिदिन हमारा विज्ञान उन्नति करता रहता है। कभी जो है ये आपको मालूम होना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने बताया, ये लालटेन और दिए के सहारे रोशनी चलती थी, फिर बल्बों के सहारे रोशनी चलती थी, फिर फ्लड लाइट के सहारे रोशनी चलती थी, फिर उसके बाद कुछ चाइनीज़ लाइटें आए, उनके ज़्यादा प्रकाश से जो है ये मेला हमारा दैदीप्यमान प्रकाशमान होने लगा। तो ऐसा निरंतर हर सरकारों के द्वारा कुछ न कुछ उन्नतियाँ की जाती रही, जो कि इस वैभवशाली मेले को हमारे जो 4 चांद लगाती रही। वर्तमान समय का भी सरकार का ये अथक प्रयास रहता है कि हम दुनिया में एक सनातन संदेश दे सकें कि हम विज्ञान को भी मानते हैं, धर्म को भी मानते हैं, जो कि 24 घंटा जो जागृत रहता है। तो उस प्रकाश की वजह से जागृत इस समय हमारा सनातन धर्म दिखाई दे रहा है। आपको गंगा किनारे अभी भी इतनी सर्द रातों में भी स्नान करते हुए लोग इसी प्रकाश के रोशनी में दिखाई देंगे। जो